जो चुनाव के पहले ये घोषणा करे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला काम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे और गौ हत्या को भारत में बंद करेंगे। कि हम सब मिलकर इस शहर में गौ माता की सुरक्षा, गौ माता की हत्या कभी भी हमारे भिलाई शहर में हम कभी होने नहीं देंगे। और इस तरह की जो भी, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार बने, हम चाहेंगे कि उसी पार्टी की सरकार बने जो पार्टी गौ हत्या बंदी के लिए अपना वचन हमको दे रही हो। हम शुरुआत आज इस चौक से करते हैं और राष्ट्र माता जो हमारी है उसको हम भिलाई माता के रूप में आज हम यहाँ घोषणा करते हैं। देश के इतिहास में आज पहली बार भिलाई में ऐसा काम हो गया जो आज तक नहीं हुआ। सनातनियों के सबसे बड़े धर्मगुरु जगत गुरु श्री शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आज 10 मिनट रोड पर बैठ गए। रोड पर बैठने की वजह मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप उनका ये ट्रेलर देखा होगा वीडियो शुरू होने से पहले, जिसमें वो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, गौ माता की हत्या पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है, आने वाले लोकसभा चुनाव कुछ ही दिन बचे हैं और उन्होंने सारी राजनीतिक पार्टियों से ये साफ कह दिया है कि हम वोट उन्हीं पार्टी को देंगे जो ये अपने लिखित में, अपने शपथ पत्र में ये कह दे कि गौ माता जो है राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा और गौ हत्या पर बैन लगाया जाएगा, यानी कि उस पर रोक लगाई जाएगी। दरअसल लंबे समय से इसकी डिमांड हो रही, लंबे समय से इस पर बातें हो रही है, सरकारें आती हैं जाती है, लेकिन इस विषय पर कोई सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए जगत गुरु श्री स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को आज छावनी चौक पर 10 मिनट धरने पर बैठना पड़ा और उन्होंने अपने साफ अल्टीमेटम दिया अपने बातों पर, अपने बयान में कि सरकारें इसे सुन लें, राजनीतिक पार्टी इस बात को सुन लें, आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले शपथ पत्र में इस बात का ज़रूर जिक्र करें, शपथ दे कि गौ माता को जो है राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा और जो है गौ हत्या पर बैन लगाया जाएगा। दरअसल शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी भिलाई दौरे पर हैं, छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं, 2 दिनों से विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर हैं। कल उन्होंने वहाँ पे कार्यक्रम किया, प्रवचन दिया और अपने जो श्रद्धालु हैं, जो न्यायी हैं, उन्हें आशीर्वाद भी दिया। आज इस धरने प्रदर्शन में विधायक देवेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव और तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने इस बात का समर्थन किया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए और गौ हत्या पर बैन जरूर होना चाहिए। आगे आप वीडियो में देखिए शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय पर और उनका आक्रोश भी देखेंगे कि गौ माता को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो चुनाव के पहले ये घोषणा करे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला काम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे और गौ हत्या को भारत में बंद करेंगे। जो दल ये संकल्प शपथ पूर्वक चुनाव के पहले व्यक्त कर देगा उसी को वोट हिंदू देंगे, क्योंकि हमारे वोट से सरकार बना करके हमारी पूजनीय गौ माता को अगर आप मारते हैं तो ये ठीक नहीं है। इससे तो गौ हत्या का पाप हम हिंदुओं को भी लग रहा है। तो हिंदुओं को गौ हत्या के पाप से बचाने के लिए और हिंदुओं के माथे पर गौ हत्या का जो पाप का कलंक लगा हुआ है उसको मिटाने के लिए ये जरूरी है कि अब राजनीतिक दलों पर ये दबाव डाला जाए कि वो घोषित करें चुनाव के पहले कि वो भारत में गौ हत्या को बंद करेंगे। तो ये 10 मिनट का हमारा बंद है। 10 मिनट केवल बंद करके हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस बात को अब चुनाव के अवसर पर स्वीकार नहीं करेंगे कि 75 साल आजादी के हो गए, आज भी गौ माता की हत्या निरंतर हो रही है। अब देश से गौ हत्या के कलंक को दूर करना होगा और गौ हत्या को रोकने का उपाय भारत की सरकारों को करना होगा, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार बने। हम चाहेंगे कि उसी पार्टी की सरकार बने जो पार्टी गौ हत्या बंदी के लिए अपना वचन हमको दे रही हो। हमारी नजर में, हमारी माने हम हिंदुओं की नजर में वही पार्टी हमारी भाई पार्टी है जो हमारी गाय को जैसे हम माता मानते हैं वैसे माता मानती हो।
जो गौ माता को माता नहीं मानती बल्कि उनको मांसाहार का एक जरिया समझती है, उनके मांस को बेच करके अपना खजाना भरना चाहती है, उस पार्टी को हम कसाई पार्टी मानते हैं। और जो पार्टी गाय माता को अपनी माता मानती है उसको भाई पार्टी मानते हैं। ये घोषणा आपके नगर के इस चौराहे पर बैठ करके हम कर रहे हैं। ये संदेश सब हिंदुओं तक जाना चाहिए और क्रमशः घर घर तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि गौ हत्या करने वाली जो पार्टियां हैं वो हिंदुओं के वोट से वंचित हो सकें। और अगर उनको हिंदुओं की वोट की इच्छा हो तो वो घोषणा करें कि नहीं, हम भी आपकी माता को अपनी माता मानते हैं और अगर सत्ता में आए तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे और साथ ही साथ हत्या को बंद करेंगे। आज परम पूज्य हमारे भगवान प्रभु श्री शंकराचार्य जी की जो शब्द हमने सुने हैं, आज मैं इस बात को आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का जीवन में ये संकल्प होना चाहिए। और मैं अपने बतौर देवेंद्र के रूप में आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आजीवन इस संकल्प को मैं भी अपने साथ लेकर चलूंगा कि गौ माता की रक्षा सुरक्षा ये सब हम सनातनियों का धर्म है। और ये जो विषय हमारे भगवान ने, शंकराचार्य जी ने हम सबके सामने रखा है, हम सबको आदेशित किया है, उसका पालन हम लोग पूरी जिम्मेदारी से ईमानदारी से करेंगे। और मैं चूंकि एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो मैं भी अपने स्तर पर अपनी जगह पर इस बात के लिए अपनी तरफ से जरूर बात रखूंगा। और इस ये संकल्प भी लेता हूँ कि हमारे जो शहर है, जहाँ की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, भिलाई, जिसको मिनी भारत कहा जाता है, जिसमें हर धर्म जाति वर्ग के लोग रहते हैं और एक आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारे से इस शहर में लोग रहते हैं, इतने सालों से ये शहर बसा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस शहर में गौ माता की सुरक्षा, गौ माता की हत्या कभी भी हमारे भिलाई शहर में हम कभी होने नहीं देंगे। और इस तरह की जो भी भावना लोगों की में है, हम इसके लिए कानून भी हम हमारे नगर निगम की तरफ से बनाएंगे। महापौर जी यहाँ पर उपस्थित है, ताकि इस पे एक सख्त कानून भी हम नगर पालिका की तरफ से पास करें, क्योंकि ये जो विषय है, हमारे भगवान ने कहा 75 साल से सनातन धर्म के लोगों की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप इसकी शुरुआत है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हैं कि भगवान ने इसका स्थान भिलाई चुना और भिलाई नगर निगम की जो सभा है वहां से ये कानून हम लोग अपनी तरफ से पास करके महापौर जी के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरा महापौर जी से इस पर निवेदन भी है, महापौर जी इस पे कहें। मैं भिलाई महापौर होने के नाते भगवान शंकराचार्य जी को चरणों में प्रणाम करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये घोषणा करता हूं कि भिलाई माता, हम शुरुआत आज इस चौक से करते हैं और राष्ट्र माता जो हमारी है उसको हम भिलाई माता के रूप में आज हम यहाँ घोषणा करते हैं। जो राष्ट्र माता गौ माता है उसको हम भिलाई माता के रूप में आज हम यहाँ घोषणा करते हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम। गौ हत्या बस को लेकर आप सड़क पर बैठ गए। ये संदेश केंद्र की सरकार को देने का निश्चय गौ भक्तों ने किया था। 10-10-10 गौ हत्या बस 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट के लिए सड़क पर सब लोग आएंगे। आज भिलाई के छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर क्षेत्र के विधायक और यहाँ के मेयर स्वयं भी उपस्थित हैं और बहुत सारी बड़ी संख्या में यहाँ पर गौ भक्त उपस्थित हैं। सब लोगों ने एक स्वर से मांग की है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए और उनकी हत्या बंद होनी चाहिए। और साथ ही ये प्रण भी लिया है, करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट। अब उसी दल को वोट हम हिंदू देंगे जो ये घोषणा कर देगा चुनाव के पहले ही शपथ पूर्वक कि हम अगर सत्ता में आए
तो पहला काम गौ हत्या बंदी और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का करें। आपने कहा 75 वर्षों से ये स्थिति निर्मित हो रही है, तो अब तक पहल क्यों नहीं की गई? देखिए, पहल अपने अपने समय में हर लोग करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं। अभी जब हम सत्ता में आए, माने शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हुए, उसके बाद 1 ही वर्ष हुआ है, हमने ये घोषणा कर दी। तो अपने अपने समय में हर व्यक्ति अपने अपने ढंग का प्रयास करता है, सबने किया है। ये मांग बहुत पुरानी है और बहुत गंभीरता के साथ उठाई जाती रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत देश का कि 100 करोड़ सनातन धर्मियों की आवाज भारत के लोगों के द्वारा चुनी गई भारतीय सरकारें नहीं सुन रही हैं, और इसीलिए इस बार हमको कड़क होना पड़ रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि अभी तक 75 साल में जो नहीं हुआ, कम से कम अब ये प्रचार किया गया कि राम जी आए हैं, राम जी आए हैं, राम जी आ गए, तो कम से कम राम के आने पर तो अब गौ हत्या बंद हो जाए। नहीं तो जो विधर्मी है वो हंसी उड़ाएंगे कि राम जी आ गए, उसके बाद भी तुम्हारी गौ हत्या तो नहीं बंद हो पाई, गाय तो कटी रही है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए कलंक होगा। आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरला में हुआ है, आप वहाँ से क्यों नहीं शुरू किए? देखिए, हम कहीं से शुरू करें, पूरा भारत देश हमारा है। आप हमको ये नहीं कह सकते। केरला में भी हो रहा है। आज ये जो 10-10-10 कार्यक्रम है, ये केरला में भी हो रहा है, कर्नाटका में भी हो रहा है और बंगाल में भी हो रहा है। जहाँ जहाँ गौ भक्त हैं सब जगह कर रहे हैं और सब जगह आगे करेंगे। अभी तो हमने संकेत शुरुआत की है, अभी हमने बहुत बड़ा रूप इसका नहीं रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अचानक से समस्या उत्पन्न की जाए। बड़ी शांति के साथ केंद्र की सरकारों को हम एक संदेश प्रदान करना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ ये शुरुआत हुई है। भारत का मध्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का ही एक अंग छत्तीसगढ़ है, पहले मध्य प्रदेश के रूप में था, और मध्य से बैठ करके जब कोई बात कही जाती है तो पूरे देश में जाती है। इसीलिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश को, और विशेष करके ये मिनी भारत कहलाता है भिलाई, इसीलिए यहाँ पर ये कार्यक्रम लोकसभा चुनाव आ रही है, जितनी भी राष्ट्रीयकृत पार्टी है अपने मैनिफेस्टो में आपका जो ये जो कार्यक्रम है वो शामिल करने का मांग करेंगे? देखिए, हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास मौका है, आप घोषित करिए कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो पहला काम करेंगे गौ हत्या बंदी का और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का, और नहीं, अगर ये नहीं करते हैं तो हम 2 सूची जारी करेंगे और हर हिंदू के घर में भेजने की कोशिश करेंगे। एक भाई पार्टियों की सूची और एक कसाई पार्टियों की सूची। भाई पार्टियों की सूची होगी जो गाय को भी हमारी तरह मानते हैं, और जो पार्टियां नहीं मानेंगी उनको कसाई पार्टी की सूची में रखा जाएगा, और हिंदू कसाई पार्टी को वोट दे करके गौ हत्या का पाप अपने माथे नहीं लेना चाहेगा, और हम धर्माचार्य होने के नाते अपने हिंदुओं के माथे पर गौ हत्या का पाप नहीं चढ़ने देंगे। आपने कहा कि ऐसी पार्टियों को चुने जो गौ माता की सेवा करे और गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दे। हाँ, बिल्कुल यही कहा, ऐसी पार्टी को चुनिए जो गौ हत्या बंद करे और गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करके उनका सम्मान बहाल करे, पशु सूची से उनको हटाए और उनको राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित करे। 75 वर्षों बंद करवाई। देखिए, अभी तो हमने सबको मौका दिया है, 2615 पार्टियां लगभग हैं, चुनाव आयोग में पंजीकृत है, सबको मौका है। जो चाहे वो घोषणा करके भाई पार्टी में अपना नाम लिखवा सकती है, जो नहीं लिखवाएगा अंत में कसाई पार्टी में उनका नाम लिखा जाएगा। क्या मानते हैं कौन सी पार्टी ऐसा करेगी? हम कुछ नहीं मानते, हमने सबको समान अवसर दिया है। अब तो वो क्या मानते हैं वो पता चलेगा और उसी आधार पर उनका वर्गीकरण होगा। हम किसी को कुछ नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो भी पार्टियां हैं देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अब ये घोषणा करेंगी तो पता चलेगा कि उनके मन में क्या है। आपको मानता है महाराज, आप मार्गदर्शन दीजिए। भाई, हम मार्गदर्शन देंगे जब अधिसूचना जारी होने के बाद हमारी यात्रा है, दिल्ली तक हम पदयात्रा करते हुए वृंदावन से जाने वाले हैं। उसी बीच में जो पार्टियां हैं वो सब लिख करके दे देंगी, उसके बाद हम खुद मार्गदर्शन करेंगे। हम भाई पार्टी की सूची और कसाई पार्टी की सूची आप तक पहुंचाएंगे, चिंता मत करो आप। कई राष्ट्रीयकृत पार्टी के बड़े नेता बीफ भी खाते हैं। भाई, क्या कौन करता है ये हमें नहीं, हमें तो अभी ये है कि आप कानून बना के इसको रोकिए अगर रोक सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने गौ संसद में ये प्रस्ताव पारित कर रखा है कि जो व्यक्ति गाय का मांस खाता है या गाय के मांस का व्यापार करता है या गाय के मांस के व्यापार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, उसको हम लोग अपने हिंदू धर्म से बहिष्कृत करेंगे। राज्यों के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि केंद्र में तो अलग अलग राज्यों के लिए मैसेज ये है कि पहले 1966 में जब गौ हत्या का बहुत बड़ा आंदोलन देश में हुआ था, उस समय ये कहा गया था कि ये राज्यों का विषय है। राज्यों के पास ये विषय भेजा गया और भारत देश के 19 राज्यों ने गो हत्या निरोधी कानून पारित कर दिया है। बहुसंख्यक राज्यों ने गो हत्या कानून पारित कर दिया है। इसीलिए
केंद्र की सरकार का भी दायित्व है कि जब राज्य बहुमत से ये चाहते हैं कि देश में गौ हत्या न हो, तो फिर केंद्र सरकार अब क्यों नहीं कानून केंद्रीय बना रही है। यही हमारा कहना है। आपके छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पर रोक है, ये ऐसा राज्य है जिसने ये कानून बना दिया है, लेकिन यहाँ नहीं मार सकते, यहाँ से ले जाकर के दूसरी जगह मार देते हैं। तो ये जो मौका उनको मिला हुआ है कि यहाँ नहीं मार सकते और कहीं ले जाके मार दो, कम से कम वो बंद होना चाहिए। इसीलिए केंद्रीय कानून की हम लोग मांग कर रहे हैं। गौ माता जो भिलाई की माता कही जाएगी, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और बहुत अच्छा फैसला है। और हम सब भारतीय एक दूसरे की आस्था में अपनी आस्था ढूंढते हैं और भिलाई एक ऐसा शहर है जहां हर धर्म जाति वर्ग के लोग रहते हैं और गौ माता भिलाई की माता के रूप में जो महापौर जी ने संकल्प लिया है, ये एक अच्छी शुरुआत है और ये पूरे भारतवर्ष तक पहुंचेगी।